क्या आप लोगों को पता है कि एडेनिन की मात्रा 20% है तो साइटोसिन की मात्रा कितने परसेंट होगी? इस तरीके के क्वेश्चंस हमको हमारे बोर्ड एग्जाम में जब आते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, हम पर नहीं हो पाते। लेकिन मैं आज आप लोगों को ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि चुटकी बजाते ही आप लोगों का जो आंसर है वो आपके सामने होगा और वो भी बिल्कुल सटीक। तो आपको बता दें, एक हमारे वैज्ञानिक थे जिनको बोलते हैं इरविन चारगाफ, और इरविन चारगाफ ने क्या कहा था पहले हम उसे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ऐसा डीएनए होता है, कैसा ऐसा डीएनए होता है, देखिएगा ये डीएनए है। ठीक है, डीएनए में 5 डैश से शुरू होता है, 3 डैश पे खत्म, 3 डैश से शुरू होगा, 5 डैश पे खत्म। अंदर की साइड में एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन लगा होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन लगा होता है। तो ये हमारे होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक, क्या बोलेंगे हम इन्हें? नाइट्रोजनी क्षारक को बोल देंगे। ठीक है, तो इसकी एक विशेषता होती है, वो विशेषता शायद आप लोगों को पता होगी कि इरविन चारगाफ ने कहा था, क्या कहा था कि एडेनिन की मात्रा थायमिन की मात्रा के बराबर होती है और साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन की मात्रा के बराबर होती है। ये बात किसने कही थी? इरविन चारगाफ एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया था। अगर आपसे बोल दिया जाए प्रश्न, देखता हूं इसमें प्रश्न वैसे दे रखा होगा आप लोगों के लिए, जिससे कि यह कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर तो भी हो जाएगा। चलिए, इसमें क्वेश्चन होना तो चाहिए। इरविन चारगाफ का जो नियम है बहुत अच्छा। देखिए मिल गया मुझे प्रश्न। प्रश्न है, यदि एक द्विरज्जु की डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन की प्रतिशतता की गणना कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो अच्छा प्रश्न है तो देख भी लेते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं आपको। इसने हमसे बोला कौन सा है? साइटोसिन दे रखा है 20%। तो देखो साइटोसिन अगर 20% है तो आपको पता है साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन की मात्रा के बराबर होती है। तो साइटोसिन 20% है तो ग्वानिन भी तो 20% होगा। बताओ होगा या नहीं होगा? अब आपको पता है, हाँ जी होगा तो सही। लेकिन अब आपको हम बता दें कि 100 में से इन दोनों को घटा दो, 20 और 20 कितना होता है? 40। तो 40 को जब तुम घटाओगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 60%। कितना परसेंट आएगा? 60%। अब इस 60% को तुम्हें क्या काम करना है? इन दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो आपको क्या करना होगा? 2 से भाग करना है और आपका आंसर आएगा निकल के 30। क्या निकल के आएगा? 30 आंसर निकल के आएगा। ये तो आप लोगों को मैंने समझा दिया। ठीक है, एक प्रश्न और लेकर देख ले रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन तो आगे समझ में, और प्रश्न समझा देता हूं मैं। मैंने आपसे कहा कि बताओ थायमिन अगर मैंने दे रखा है 15%, कितने परसेंट है? 15%। अब बिना आप लोग बिना पेन उठाए जवाब देना। थायमिन अगर 15% है तो ग्वानिन कितने परसेंट होगा? अब दिमाग में करो इसका आंसर। ये 15% है तो इसका मतलब ये 15% ये होगा। 15 15 हो गए 30। 100 में से 30 घटाएंगे, बचेंगे कितना? 70। अब 70 को दो बराबर भागों में बांटना है तो कितना आंसर आएगा? कितना आएगा? 70 को 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो ये आएगा 35। तो इसका आंसर 35 आ जाएगा। अब मैं तुम्हें एक और शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड के अंदर आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो आपके नीट एग्जाम के अंदर, ठीक है, या बोर्ड एग्जाम के अंदर दे रखा हो, तो तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है? जो तुम्हें मात्रा दे रखी हो, जैसे मान लो मैंने मात्रा दे दी, एडेनिन की मात्रा दे दी मैंने 35% दे दी, नहीं 35 नहीं दे रहा मैंने तुम्हें इसकी मात्रा दे दी 5% दे दी, सिर्फ 5%। और मैंने पूछ लिया साइटोसिन की मात्रा कितनी है, तो जो तुम्हें दे रखा है, एक इसका सूत्र है 50 - x, ठीक है, तो 50 में से जो तुम्हें दे रखी है उसे घटाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 45। आएगा नहीं आएगा? जिसका 20 आंसर आ रहा था 50 में से 20 घटाओ 30 आंसर आ गया। जिसका 35 आ रहा था 50 में से 15 घटाओ 35 आ जाएगा। तो तुम्हें जो कोई भी प्रश्न दे रखा है, जितनी मात्रा दे रखी है 50 में से उस मात्रा को तुम घटा देना, आपके सामने वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है? अगर कोई भी समस्या आती है तो आप उस समस्या को हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा और बायोलॉजी की ऑल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप लोगों को दिया जाएगा।
कोई भी टेंशन मत लीजिएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल। इसका नाम है सर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस लेकर आया हूं। चाहे आप नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये दोनों जगह आप लोगों को हेल्प करने वाले हैं। तो आपको बता दें आज का क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है जो 2019 में पूछा गया था, 2023 में आया था, 22 में भी आया था। और आपको बता दें ये क्वेश्चंस होते बहुत आसान हैं, लेकिन इन प्रश्नों को कभी कभी कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा इस कॉन्सेप्ट को छोड़कर ना आए, कोई भी प्रश्नों को ऐसे छोड़कर ना आए। ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसा समाधान बताऊंगा, चुटकी पे आते अगर आप लोगों का आंसर ना आए तो कमेंट में जो लिखना हो आप लिखकर चले जा सकते हैं। पहले आपको बता दूं, यहां पर दे रखा है यदि डीएनए के एक रज्जु के अनुक्रम निम्न है। तो यहां बात की जा रही है डीएनए की। तो डीएनए के बारे में थोड़ी बहुत पहले नॉलेज होनी चाहिए कि डीएनए जो होता है दोहरा कुंडलित मॉडल होता है। डीएनए की एक कुंडली जो होती है 5 डेज से स्टार्ट होती है, 3 डेज पे खत्म होती है। दूसरी 3 डेज से स्टार्ट होगी, 5 डेज पे खत्म होगी। दोनों के अंदर की साइड में नाइट्रोजन क्षारक लगे होते हैं, एडेनिन और थाइमिन। इन दोनों के मध्य 2 हाइड्रोजन बंध होंगे, साइटोसिन और ग्वानिन। इसके बीच में 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाएंगे। डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम, डीएनए की कुंडली की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम, 2 नाइट्रोजन क्षारकों के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम नहीं 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को डीएनए के बारे में पता होना जरूरी है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमें दे रखा है यदि एक डीएनए के रज्जु के अनुक्रम निम्न है, ये दे रखा 5 डैश ATGC 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 3 डैश। तो ये 5 डैश से स्टार्ट हुई और 3 डैश पे जाकर खत्म हो गई, बात में नहीं। और यार डीएनए की दोनों कुंडलियां कैसी होती हैं? एक दूसरे के विपरीत समांतर। तो पूरक रज्जु के अनुक्रम को 5 डैश से 3 डैश दिशा में लिखो। करना क्या है समझना। पहले आपको क्या करना है, ये 5 डैश से 3 डैश है तो दूसरी कुंडली बनेगी 3 डैश से लेकर 5 डैश की तरफ। तो आपको मैंने बताया था कि चारगाफ के नियम के अनुसार एक नियम बताया था कि एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होगा, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा रहेगा। देखना तो ए के सामने लगाना टी के सामने ए, जी के सामने सी के सामने जी। ठीक है, ए के सामने टी के सामने ए, जी के सामने सी के सामने जी, ए के सामने टी के सामने ए, जी के सामने सी के सामने जी, और ए के सामने टी, फिर इसके बाद में ए, फिर सी, फिर जी, और जी बन गया 5 डैश। क्या बन गया? 5 डैश। क्योंकि आपको बता दें पहली श्रृंखला दे रखी थी 5 डैश से 3 डैश की तरफ, तो दूसरी श्रृंखला निकल के आएगी 3 डैश से 5 डैश की तरफ। अगर आपको पेपर में 3 डैश से 5 डैश की तरफ अगर पूछ लिया जाए तो आपका आंसर यहीं पर खत्म हो जाएगा, यहां तक आपका आंसर आ जाएगा, बात में नहीं। और ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। लेकिन आपको बता दें, ये देखो मैं अगर ऐसे कर दूं 3 डैश से 5 डैश दिशा में लिखो तो ये हमारा आ गया आंसर। क्या आ गया? आंसर आ गया। लेकिन क्या हो सकता है, हमसे उसने पूछ लिया 5 डैश से 3 डैश की दिशा में लिखो, तो 5 डैश से 3 डैश दिशा में लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा? देखो इसको मुझे पलटना पड़ेगा, ये रहा 5 डैश और ये रहा 3 डैश। मैं इसको यहां से पकड़ूंगा, यहां से पकड़ूंगा और इन दोनों को ऐसे पलटूंगा, इसको यूं पढ़ के यूं पलट दूंगा। पलटेंगे कैसे? देखो 5 डैश इधर लिखो, 5 डैश ये रहा, ये जी है, ये रहा जी, ये सी है सी, ए है ए, टी है टी, तो जी सी ए टी, जी सी ए टी, जी सी ए टी। ठीक है, तो 1 2 3 3 4, तो 1 2 3 4 और ये बन गया 5 डैश 3 डैश। तो देखो ये मैंने 5 डैश इधर पकड़ा, ये 3 डैश इधर पकड़ा, यू इसको पलट दूंगा मैं, तो ये 5 डैश ये आ गया, जी सी ए टी, जी सी ए टी, जी सी ए टी, जी सी ए टी, 3 डैश तक चला गया। तो आपको बता दें इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने मैंने करा दिया है, इस तरीके के पूछे जाते हैं। और यकीन मानिए ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं लेकिन बच्चों से होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते? क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता। जब नहीं पता होगा तो बेचारे बच्चे कहां से करेंगे। बहुत सारे बोर्ड एग्जाम के जो टीचर्स होते हैं वो भी इन क्वेश्चन को नहीं कराते हैं, लेकिन आपको इन प्रश्नों को खुद से जरूर पढ़ना होगा। कोई पढ़ाए तो ठीक है, नहीं पढ़ाए तो A1 सर आपके लिए तैयार खड़े हुए हैं इस तरह के क्वेश्चंस को समझाने के लिए। अब मैं इसी प्रश्न पर आधारित एक प्रश्न और करा रहा हूं। ठीक है,
चलो अगला प्रश्न है, मैं इसे गायब कर रहा हूं भाई। हमारा अगला प्रश्न है, यदि अनुलेखन इकाई में कूटलेखन रज्जुक, देखो मैं लिख देता हूं पूरा का पूरा, यदि अनुलेखन इकाई में कूटलेखन रज्जुक निम्न है, क्या है, निम्न है, 5' ATGC 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 और 3', ठीक है। तो दूत आरएनए के अनुक्रम को लिखो। तो तुमसे पूछा क्या जा रहा है, तुमसे पूछा है तो दूत आरएनए का मतलब होता है mRNA, क्या होगा, mRNA होगा, के अनुक्रम को लिखो। ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप लोगों से दूत आरएनए पूछे तो दूत आरएनए को बोलते हैं mRNA। पहले एक छोटी सी बात बताता हूं, ये अनुलेखन होता क्या है। ये हमारे पास डीएनए है, जब डीएनए से mRNA का निर्माण होता है तो उसे बोलते हैं अनुलेखन। क्या बोलेंगे, अनुलेखन। डीएनए के अंदर पाए जाते हैं ATGC, ये नाइट्रोजन क्षारक मिलते हैं, जबकि आरएनए के अंदर AUGC मतलब थायमिन की जगह पर पाया जाता है यूरेसिल। आरएनए में क्या मिलेगा, आरएनए में थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, और आरएनए के अंदर एक रज्जुक ही मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसमें थोड़ी सी थ्योरी दे रखी है। आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है, आरएनए सामान्यतः एक रज्जु की संरचना है, इसमें थायमिन नाइट्रोजन क्षारक के स्थान पर यूरेसिल मिलता है ना। तो ये कुछ बातें हैं। अब यहां पर देख रहे होंगे, तुमको क्या करना है, आंसर निकालना है इसका। तो आंसर बहुत आसान, इतना आसान कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको क्या करना है, 5' का 5' लिख देना, ये रहा, ए के सामने ए, और जहां थायमिन है वहां पर लगा देना है यू। क्या लगाना है, यू, AUGC AUGC AUGC, और ये बन गया 3'। तो आपने देखा 5' से 3' की दिशा में ही आएगा ये भी। क्यों, क्योंकि आरएनए में जो रज्जुक होता है वो एक रज्जुक होता है ना, लेकिन क्या होता है, आरएनए में थायमिन की जगह पर यूरेसिल होता है, तो जहां थायमिन है वहां पर हम यूरेसिल कर देंगे, और आपका जो आंसर होगा बड़े आराम से आ जाएगा, आपको कोई भी समस्या महसूस नहीं होगी। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं अब आप आराम से करके आ पाओगे, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। तो एक बार इसको करने के बाद में अगर आपके किसी मॉडल में या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाते हो तो तुम चेक करके देख सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और भी हमारी बहुत सारी वीडियो है बायोलॉजी से रिलेटेड, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप उन्हें जाकर जरूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।